यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का आज अंतिम दिन है। आज जो है 10 तारीख है और 10 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। सभी भाई बहन पेपर एग्ज़ाम सेंटर से निकल चुके हैं पेपर देके। तो जल्दी से अब आपको लग रहा होगा कि हमारे आंसर सही हैं या गलत है, इसीलिए आपके लिए आंसर की बनाई गई है और सटीक उत्तर कुंजी है। यहाँ 1 से 50 तक आपको आंसर मिलेंगे। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो अपना पेपर निकाल लीजिए और सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के देखेंगे आंसर और उसके बाद में फिर हिंदी के देखेंगे। तो जल्दी से अपना सामान्य ज्ञान निकाल लीजिए। जीएस कहाँ से स्टार्ट है आपके पेपर में, और पहला प्रश्न पौधों में क्लोरोफिल वाला है, देख लीजिए कहाँ से है। सभी मिला लीजिए जल्दी से, और जिनका पेपर अगली शिफ्ट में वो भी देख लें कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मुझे आशा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूं। तो 57वां प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया था आज कि पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78वां पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहकारी समितियों से। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर पेट्रोल हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तो ये करंट का प्रश्न है और करंट 2026 की आ रही है, देख लो। तो यहाँ बी ऑप्शन मदुरई हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन 61वां, CSIR ने जीन थेरेपी के व्यवसाय के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 62वां, स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न कुंडला बांध भारत के किस राज्य में है। तो बी ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर 64वां, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 64वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 64वां प्रश्न कह रहा है कि एटोमियम किस शहर में है। तो ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के समान ही मानता है। 66वां, यहाँ ए आतंकवाद निवारक अधिनियम, ठीक है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBI। तो जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। सभी आंसर मिलेंगे आपको 1 से 50 तक क्वेश्चनों के आपको सटीक आंसर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, सभी मित्रों को फ़ायदा मिल सके उनको। 68 प्रश्न कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर हुए। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, सालबाई की संधि। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ख किससे संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, लाभ पद राजनीति पद पर नियुक्ति। सी सही होगा 69 का। अपने उत्तर मिलाते जाएं, देखते जाएं कहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं ये, क्योंकि सबके सेट अलग अलग हैं। तो इसीलिए आपका आंसर ये शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो इसीलिए मिलाते जाएं, और जब समाप्त हो जाएं 150 क्वेश्चन तो कमेंट में बताएंगे आप लोग कितने आपके आंसर बन रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कूडियाट्टम जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विधा थी, यह किस राज्य से संबंधित है। 70 का देखेंगे तो यहाँ उत्तर सी होगा, केरल। अगला प्रश्न भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988। तो जो भी देख रहे हैं शेयर करें भैया।
सभी को। अब इसके बाद चलते हैं 72वां प्रश्न। कह रहा है कि BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 2024 से 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 72 का। तो यहाँ 72 का देखेंगे आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, हर्षित राणा। पहला क्वेश्चन से यहाँ पर 73वां कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, रमन प्रभाव। ठीक है, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में किस जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब किसका जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। और 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 10 अक्टूबर को मनाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना अगली शिफ्ट वाले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र का श्रेय किसको जाता है? 75 का। तो उत्तर ये होगा कौटिल्य को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, ट्विटर। अगला क्वेश्चन, जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया था? 77वां। तो इसका देखेंगे तो उत्तर हमें देखने को मिलेगा सी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। अगला प्रश्न 78वां कह रहा है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा बी, के बिरला फाउंडेशन। तो जो भी देख रहे हैं शेयर करें। 150 क्वेश्चंस के आपको सटीक आंसर मिलने वाले हैं, सभी लोग शेयर करें फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 78 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? 79, ऑप्शन नंबर बी, 1995 से। अगला क्वेश्चन, श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्म श्री 2026 के प्राप्त करता है, इनका क्षेत्र है? तो क्षेत्र पूछा कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 80 का एक, कला। अगला प्रश्न है यहाँ पर 81 की बात करेंगे। कह रहा है कि केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुख रंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के मंचन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप में उभरी मानी जाती है? 81वां। तो इसका उत्तर होना चाहिए सही बी। अगला प्रश्न है 82वां, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 82 का उत्तर होगा ए, 1878 में। ठीक है, और ये समाप्त हुआ था 1882 में, रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला 83वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रतिरोध रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारभूत कृति गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिराव फुले। ठीक है, और यहाँ पर दलित से आधारित थी ये पुस्तक। यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में भी बताया गया इस पुस्तक में। अगला 84वां प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो सभी जानते हैं महाराणा प्रताप राजस्थान संबंधित थे, तो उधर ही बांध होगा ये। तो सही उत्तर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है 85वां। तो जो भी देख रहे हैं शेयर करें।
कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते, संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया है? 85 का देखेंगे तो उत्तर ए, सिमरी मावो शास्त्री समझौता 1964। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है? 86 का देखेंगे तो यहाँ डी, कारखाने और मिलें। 87वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जो भी देख रहे हैं शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। 87वां प्रश्न, आपको 150 प्रश्न के सटीक आंसर मिलने वाले हैं, तो सभी लोग शेयर करें। 87वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है? 87वां कह रहा है, तो उत्तर होगा यहाँ पर ए, नौ परिवहन, शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है 88वां, कह रहा है कि 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी? 88 की बात करेंगे 88 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा 18। अस्सी वाले क्वेश्चन में सुधार कर लेना, यहाँ पर बी इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम चल रहे थे 88वां। 89वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीस की राजधानी है? 89 का देखेंगे तो बी, एथेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो डी, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 91वां कह रहा है कि विश्व टेलीविज़न दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न उसमें भी आया था, शायद होमगार्ड में आया था ये, तो 21 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो दिवस से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, अगली शिफ्ट वाले कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न 92वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पादक मूज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से जुड़े हैं? रस्सियाँ और टोकरियाँ बनती हैं, सभी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी है? जल संरक्षण के लिए तो जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी है? तो यहाँ ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से 94, यहाँ तेरा एक सेकेंड, हाँ ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है जी आपका जीएस का। कह रहा है कि द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचानिए। 94 का यहाँ पर बी, कला रमेश, ठीक है, बी। तो ये आपके हो गए जीएस के सामान्य ज्ञान के उत्तर। अब इसके बाद हिंदी के उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन 114 से स्टार्ट हैं 150 तक। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखो और उसके बाद आपको गणित और रीजनिंग के मिलेंगे। तो यहाँ पर हिंदी में बात करेंगे तो यहाँ पर गद्यांश से 3 प्रश्न आ रहे हैं 114 से 116 तक इसमें दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर गद्यांश को जाना है। तो यहाँ पूछा गया था 114वां, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को डैश कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसी बात क्या कही गई है इसमें? तो आप पहली लाइन में जब देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल पहली लाइन में इसका उत्तर छिपा हुआ है।
तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आराम से 1-2 क्लास का बच्चा भी छांट लेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा पूछा गया है 115वां, दूसरा पूछा गया मतलब गद्यांश से। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थियों के अच्छे गुण क्या हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आदर्श के क्या होंगे, इसमें दे रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आदर्श बच्चे के देखेंगे तो दूसरी लाइन में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, और तीसरी लाइन में, और यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 और 5वीं लाइन में देखो दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी काल में जो बाल श्रम, अनुशासन और समय नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, तो ऐसा लिखा होगा यहाँ कहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ श्रम, अनुशासन एवं समय का नियमन वाला आदर्श बच्चा कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए और 15 का बी। इसके बाद अब तीसरा गद्यांश से प्रश्न पूछा गया। क्या? गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए। 116वां प्रश्न है यहाँ पर। 116वां, कौन से गुण अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन्हीं बातों को दिया गया है यहाँ पर। विद्यार्थी काल में यहाँ पर क्रोध और अहंकार तो आएगा ही नहीं, आलस्य तो आएगा ही नहीं, केवल मनोरंजन तो आएगा नहीं। तो डी सही होगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, आराम से पढ़ के निकाल सकते थे। चलिए अगला 117वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि साकेत किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। साकेत, तो साकेत, यशोधरा, ये सब मैथिली शरगुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ 118वां कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय को दर्शाता है। तो 118 की बात करेंगे। तो समुच्चय बोधक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे। एक समुच्चय बोधक मतलब एक वाक्य दूसरे से जुड़ा होता है। तो ए सही हो जाएगा। 119वां प्रश्न देखते हैं अब। कह रहा है प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह आता है। 119 की बात करेंगे यहाँ पर, तो पूर्ण विराम डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द के अंत में कौन सा मतलब क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बनेगा। तो सभी पढ़ते हैं सुधी जन, तो ए सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 121 पर। कह रहा है डोरे डालना मुहावरे का अर्थ है। 121 डोरे डालना, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रेम में फंसाना। अगला, तो यहाँ फंदे डालना तो नहीं होगा, खैर बांधना भी नहीं होगा, तो बी सही हो जाएगा ना। अगला, कलत्र का अनेकार्थी शब्द 122 का देखेंगे तो यहाँ पर सी देखने को मिलेगा, सी। अगला, स्त्री। अगला क्वेश्चन, कबूतर शब्द का लिंग बदलिए। तो 123 में यहाँ पर कबूतर शब्द का बदलेंगे, तो ए सही हो जाएगा। कबूतरी, ठीक है, कबूतर का कबूतरी, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 124 में, तो ए सही हो जाएगा। सुगंधित। अगला क्वेश्चन 125, पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें
आपको 150 प्रश्न के सटीक उत्तर मिल रहे हैं इसी चैनल पर, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और आगे आने वाली शिफ्टों की भी एनालिसिस आपको कराया जाएगा बढ़िया तरीके से। तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 126वां प्रश्न देखते हैं अब। 126वां कह रहा है कि जिसका आचरण अच्छा है इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो आचरण अच्छा है 126 की बात करेंगे तो यहाँ पर तो 126 में यहाँ देख लेंगे जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए सही उत्तर होगा बी, सदाचारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है। 127 में देखेंगे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान रचना है तो 128 में यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन 129वां, जो भी कह रहा है, जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 129 कह रहा है कि होनहार वीरवान के होत चकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बी सही होगा, योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ठीक है। 130वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मैं जब तक आई बाहर के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 130 गगन गिल को। अगला क्वेश्चन, जहाँ कोई न रहता हो के लिए उचित शब्द है। जहाँ कोई नहीं रहता हो 131 यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द के लिए विलोम क्या होगा। 132 का परोक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरुक्ति व लाघव दर्शाता है। तो पुनरुक्ति व लाघव तो यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अगला, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है तो प्रत्येक शब्द में प्रत्यय डी ऑप्शन सी हो जाएगा। 135 कह रहा है गीता रहस्य किसकी पुस्तक है तो सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी, 135 का सी। अगला क्वेश्चन 136वां कह रहा है कि अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। 136 की बात करेंगे, कौन सा अव्यय है अब तुम सो जाओ तो सी। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक लिखा है तो इसमें नाटक कौन सा, अजातशत्रु, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि बोतल में दूध बचा है तो रेखांकित पूछ रहा है 4 विकल्पों में से रेखांकित पद क्या उचित कारक पहचानिए। बोतल में जो है 138 तो बी सही हो जाएगा। मैं और पर, जिसमें मैं और पर आता है उसे अधिकरण कहते हैं। अगला, घाव हरा होना मुहावरे का निकटतम अर्थ 139 तो ए भूला दुख याद आना। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है तो अयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नज़रों से नीचे गिरना मुहावरे का सही अर्थ 141 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, तिरस्कृत या अपमानित हो जाना। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको 150 प्रश्न के एकदम सटीक उत्तर मिल रहेंगे, ठीक है, मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए शेयर करें यार मित्र। 142वां प्रश्न कह रहा है सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना कहलाता है, ये दक्षिणायन। अगला क्वेश्चन, संबोधन कारक के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिमूर्ति का सामासिक विग्रह क्या होगा। 144 की बात करेंगे तो 3 मूर्तियों का समूह, ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास होगा इसमें।
145 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 145 की बात करेंगे तो यहाँ पर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 146वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया। 146वां बात करेंगे ए बौद्ध धर्म दर्शन। 147वां कह रहा है कि जो स्वयं सेवा करता हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। स्वयं सेवी, सी ऑप्शन से होगा। अगला क्वेश्चन भील का स्त्रीलिंग, तो भील का भीलना, तो यहाँ भील का स्त्रीलिंग डी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं डी, भीलनी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। 149 तो बी सही हुआ। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि गिलगढ़ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर डी। तो आपको हमने सामान्य ज्ञान और हिंदी के भी प्रश्न बता दिए। और इसके बाद गणित और रीजनिंग के बताएंगे, ठीक है, इसके अगली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए बहुत है। आप लोग को किसी प्रश्न में आपत्ति लगती है तो कमेंट करना है, और बाकी शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद तुरंत ही आपके लिए गणित और रीजनिंग की वीडियो तुरंत आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।